क्या इस्लाम में महिलाओं को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की इजाजत है? इस्लामिक परंपराओं के हिसाब से महिलाएं भी मस्जिद जा सकती हैं, लेकिन उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होता है। लेकिन मस्जिद में महिलाओं के जाने की इजाजत को लेकर एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। जब पहले से इजाजत है तो ये मुकदमा क्यों? आखिर क्या है ये मामला, जानेंगे इस वीडियो में। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज वॉइस। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 25 धार्मिक आजादी और अनुच्छेद 26 आंतरिक धार्मिक प्रबंधन की पर्सपेक्टिव में 7 सवालों पर अहम सुनवाई चल रही है। ये मुद्दा केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर हो रही सुनवाई में सामने आया है। वहीं मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश से जुड़ी एक याचिका यास्मीन जुबैर पीरजादा की तरफ से दाखिल की गई है। इसमें मस्जिद में महिलाओं को पहली लाइन में नमाज अदा करने के अलावा कई मांगे की गई हैं। इसमें मुसल्ला को देखने यानी नमाज पढ़ाने वाले इमाम को देखने और एक ही दरवाजे से मस्जिद के अंदर जाने की मांग भी की गई है। यास्मीन जुबैर पीरजादा की तरफ से दाखिल याचिका में स्त्री पुरुष दोनों को साथ नमाज पढ़ने की इजाजत की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि जिस तरह पुरुष मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं उसी तरह की आजादी महिलाओं को भी होनी चाहिए। इस याचिका को भी फिलहाल सबरीमाला वाली सुनवाई के साथ जोड़ दिया गया है, इसलिए इसी सुनवाई के दौरान मुस्लिम महिलाओं की इस याचिका पर भी सुनवाई चल रही है। यास्मीन की याचिका 2019 की है। इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को डिफेंडेंट बनाया गया था। यास्मीन की याचिका के जवाब में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट में हलफनामा दिया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को मस्जिद में जाने की छूट तो है, लेकिन कुछ नियमों के दायरे में ही वो मस्जिद में नमाज पढ़ सकती हैं। सबरीमाला मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 7 सवाल तैयार किए हैं। इन्हीं के दायरे में इन सब याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, जिसमें पहला सवाल ये है कि अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा क्या है? अनुच्छेद 25 और 26 के अधिकारों का आपसी संबंध क्या है? क्या अनुच्छेद 26 के तहत किसी धार्मिक संप्रदाय के अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अलावा संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के अधीन है? नैतिकता शब्द का दायरा और सीमा क्या है और क्या इसमें संवैधानिक नैतिकता शामिल है? अनुच्छेद 25 में रेफरेंस्ड किसी धार्मिक प्रथा के संबंध में न्यायिक समीक्षा का दायरा और सीमा क्या है? अनुच्छेद 25 में हिंदुओं का वर्ग का क्या मतलब है? और क्या कोई व्यक्ति जो किसी धार्मिक संप्रदाय या धार्मिक समूह से संबंधित नहीं है, जनहित याचिका दायर करके किसी दूसरे की धार्मिक प्रथा को चुनौती दे सकता है? इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए सुनवाई जारी है।